Hello everyone, welcome to Exam Trainer. So guys, this is lecture number 2 of percentage in a quant killer series. So अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है बिकॉज हम यहाँ पर सीजीएल मेंस तक मतलब सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन देखेंगे. सो यहाँ पर जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सीरीज़ के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो आप लोगों के मॉडरेट टू हाई लेवल रहने वाला है. ठीक है, बेसिक लेवल इसके अंदर नहीं है, मॉडरेट टू हाई लेवल है. तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मतलब कहीं बेसिक अगर आप लोगों का अच्छा है तो ये लेक्चर्स आप लोगों की तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर देगी. ठीक है, बिकॉज इसके अंदर जितने भी आप लोग के टफ क्वेश्चंस आ रखे हैं ना एसएससी के प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे हम यहाँ पर देख लेंगे मॉडरेट टू हाई लेवल. ओके, सो दिस इज सेकंड लेक्चर. वो फर्स्ट लेक्चर आप लोगों का चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो एक बार आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो. सो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बोला गया है द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इंक्रीज बाय 7%, by what percent should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on petrol remains unchanged. So देखो इंग्लिश के अंदर मैं पढ़ूंगा, ठीक है. हिंदी के अंदर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हिंदी हम वैन लर्न होते हैं. ठीक है, तो हिंदी नहीं करूँगा, मैं इंग्लिश के अंदर करूँगा आप लोगों का. ओके, जिस बच्चे की हिंदी थोड़ी वीक है तो वो पढ़ के वैसे भी कर सकता है, और जिसकी इंग्लिश होती है वीक है तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं इंग्लिश में यहाँ पर करने वाला हूँ. ओके, सो हमसे बोला गया कि सर जो प्राइस है पेट्रोल का 7% से इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके कंजम्पशन को कितने परसेंट से मैं डिक्रीज़ कर दूं जिससे कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो, एक्सपेंडिचर बढ़े ही ना मेरा पास. तो आपको पता है सर, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो इस केस के अंदर मेरा एक्सपेंडिचर आता कैसे है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 लीटर पेट्रोल मैंने कंज्यूम किया है और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपीज़ है, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो 1000 रुपीज़ हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि सर जो प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है, सॉरी ये प्राइस इधर है ना, ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है. अच्छा देखो, ये क्वेश्चन इसमें हाई लेवल टू अब मॉडरेट टू हाई लेवल, बट जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर समझा रहा हूँ. ओके, तो एज एन आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आएगी समझने के लिए, जो बच्चा बिल्कुल मतलब अगर बेसिक से भी है तो. ओके, तो एक्सपेंडिचर मेरा प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है. ठीक, मींस अगर पेट्रोल का प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ वो 7% से अगर इंक्रीज़ हो जाता है. अच्छा, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है सर 7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 7/100 होती है. तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा सर, अगर वो इंक्रीज़ हो जाता है तो 100 पर 7 की इंक्रीमेंट हुई, यानी कि 107/100 हो गया. मीन्स प्राइस पहले मेरा 107 था, बाद में सॉरी प्राइस पहले 100 था, फिर बाद में 107 हो गया है. ओके, एक सेकेंड. ओके, तो प्राइस मेरा यहाँ पर पहले 100 था, अब मेरा 107 हो गया है. अच्छा, मुझे बोला गया कि भाई जो एक्सपेंडिचर है ना वो अनचेंज रहना चाहिए, यानी कि अगर पहले एक्सपेंडिचर 100 था ना, बाद में भी वो 100 ही रहना चाहिए. ठीक है, एक्सपेंडिचर लेट से अगर पहले 100 था बाद में भी 100 ही रहना चाहिए, तो उसको मैं सोल्व करूँगा ना मेरे पास 1 आ जाएगा, तो एक्सपेंडिचर आपका 1 ही रहना चाहिए. ओके, सो कंजम्पशन की अगर मैं बात करता हूँ, कंजम्पशन मुझे कितना कम करना पड़ेगा. एक बात मुझे बताइए आप लोग, अगर एक्सपेंडिचर आप 1 ही रखना चाहते हो और ये आप लोग का 107/100 है, तो आप लोग यहाँ पर कितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि जो 1 बन जाए. आप बोलोगे सर 100/107 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे होगा क्या, 107 से 107 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. तो कंजम्पशन को अभी मैंने यहाँ पर देखा कि सर कंजम्पशन ना मेरा 107 से मुझे 100 करना पड़ेगा, यानी कि 7 यूनिट मुझे कंजम्पशन कम करना पड़ेगा 107 पर. ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज़ की अगर मैं बात करता हूँ गाइज, परसेंटेज डिक्रीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा आप लोगों का 7 यूनिट कम हो रहा है 107 पर इंटू 100. ओके, तो ये 700/107 आ जाएगा. ठीक है, इसको मैं सोल्व करूँगा, यहाँ पर आप लोग का आंसर आ जाएगा 6:58/107%. ओके, उम्मीद करता हूँ क्लियर है होगा आप लोगों को. अब ये बिल्कुल बेसिक था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो
द प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज बाय 15%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी डिक्रीज्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ शुगर विल रिमेन सेम। तो भाई प्राइस जो है शुगर का 15% से बढ़ गया है, तो कंजम्पशन को मैं कितना परसेंट से डिक्रीज़ कर दूँ, ओके, जो कि एक्सपेंडिचर मेरा शुगर पर रिमेन सेम रहे। ओके, सो एक्सपेंडिचर एज वी नोज गाइस के एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन है। ओके, प्राइस 15% से इंक्रीज हो गया यानी कि 115 अपॉन 100, मीन्स अपॉन में जो लिखी गई है वो इनिशियल वैल्यू है और जो ऊपर लिखी गई है वो फाइनल वैल्यू है, यानी पहले 100 से 1500 हो गया है और जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा रिमेन्स 1 यूनिट ही रहना चाहिए। ठीक है, ओके, तो कंजम्पशन की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा 100 से यानी कि 105 से 100 हो जाएगा, मीन्स 5 मुझे कम करना पड़ेगा 100 पर, इंटू 100 कर दूंगा, एक सेकेंड, हाँ सॉरी 105 पर, है ना, 5 कम करना पड़ा है 105 पर इंटू 100। ओके, सो इसको सोल्व कर लेंगे हम। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 1 अपॉन आप लोगों का 21 आ रहा है। ओके, सो 100 अपॉन 21, 100 अपॉन 21, ऑलराइट, तो 21, एक सेकेंड, यहाँ पे कैलकुलेशन तो ठीक है ना मेरी यार, यहाँ पे 115 था ना, मैंने 105 क्यों लिखा, सॉरी ये माय बैड, 15 होगा ना, छोटी सी सिली होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 15 डिवाइड बाय 115 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 कर दूंगा, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो यानी कि 300 डिवाइड बाय 23 हो जाएगा आप लोगों का। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.04%। ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो प्राइस ऑफ अनियन इंक्रीज बाय 12.5%। ठीक है, एक सेकेंड, अनियन का प्राइस 12.5% से इंक्रीज हो गया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ 1/8 होती है। ओके, द कंजम्पशन ऑफ अनियन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय कितने परसेंट, यानी कि 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन एन अकाउंट ऑन द परचेज ऑफ अनियन। तो भाई एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया, तो आपको पता है सर एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास प्राइस इनटू कंजम्पशन। ओके, प्राइस 8 पर 1 इंक्रीज हो गया यानी कि 9/8 हो गया प्राइस। कंजम्पशन की अगर मैं बात करता हूँ 8 पर 1 इंक्रीज हो गया यानी कि 9/8 हो गया कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर आप लोग का 98, ठीक है, यानी कंजम्पशन पहले मेरा 64 था, बाद में 81 हो गया है, मीन्स कंजम्पशन कितने से बढ़ गया गाइज, 17 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज बताना है ना कि सर कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज की अगर मैं बात करता हूँ 17/64 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 कर दूंगा मैं, सो 4 से कैंसिल करूँगा, 16 पे जाएगा, 4 से कैंसिल करूँगा 25 पर जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25, 175, ओके, 5 7 5 12 और 425 डिवाइड बाय 16। ठीक है, और 16 दूनी 32 हो जाएगा, 10 जाएगा यानी 105, 16 6 96 होता है, 16 6 96, तो यानी कि ये बस यहाँ पर ये भी 26 है ना, बाकी 4 9 है, तो 26.56% हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। सो द प्राइस ऑफ अ टिकट इन अ सर्कस इज इंक्रीज बाय 40%, द नंबर ऑफ विजिटर्स रिड्यूस बाय 10%। तो फाइंड इफेक्टिव ऑन इनकम। ठीक है, यानी इनकम में मुझे बताना है कितने परसेंट का चेंज हुआ है। तो प्राइस सर्कस का प्राइस कितना भाई 40% से इंक्रीज हो गया। वी ऑल नो कि भाई प्राइस इनटू, अब देखो यहाँ पे कंजम्पशन की जगह आप लोगों का विजिटर्स आ गया, बात तो वही है, इनकम तो हमारी ऐसी बनेगी। ओके, वहाँ पर आपका कंजम्पशन में इंटू होने के बाद बनना था एक्सपेंडिचर। अगर मैं इनकम की बात करता हूँ तो इनकम कैसे आएगी, किसी भी सर्कस की इनकम कैसे आएगी कि भाई अगर लाइट से कि अगर प्राइस आपका 10 यूनिट है, 10 रुपये प्राइस है किसी भी टिकट का, और 100 विजिटर्स आए हैं, तभी तो इनकम 1000 रुपीज़ आ जाएगी ना। ठीक है, तो हमने क्या करा, प्राइस को विजिटर से मल्टीप्लाई किया है तो इनकम बन गई है। ओके, तो भैया प्राइस इंटू इनकम इज इक्वल्स टू इनकम हो गया, प्राइस इंटू विजिटर इंटू इज इक्वल्स टू इनकम हो गया। ओके, सो यहाँ पर बोला गया द प्राइस ऑफ अ टिकट इन अ सर्कस इंक्रीज बाय 40%। प्राइस जो है
सर्कस का 40% से इंक्रीज़ हो गया है। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आप लोग की 2/5 होगी। 5 पर 2 की इंक्रीमेंट यानी कि 7/5 हो गया। एंड विजिटर्स की अगर मैं बात करता हूँ, विजिटर 10% से कम हो गए हैं यानी कि 9/10 हो गया इसका, ठीक है। 10% यानी कि 1/10, 10 पर एक ही 9/10 हो गया। तो जो इनकम होगी वो आप लोगों की 7 9 63 एंड 50, यानी कि पहले इनकम 50 थी, बाद में 63 हो गई। कितने से इंक्रीज़ हो गई है इनकम? तो आपकी 13 यूनिट से इंक्रीज़ हो गई है इनकम, हमारी यहाँ पर 13 यूनिट से इंक्रीज़ हो गई है। ओके, तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो सर, परसेंटेज इंक्रीज 13/50 इंटू 100, 2 पे चला जाएगा यानी कि 26%। देखो, जब भी आप लोगों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ होता है ना, वहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ होता है सक्सेसिव के अंदर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ होता है आप लोगों का सक्सेसिव के अंदर। तो जब भी आप लोगों का सक्सेसिव आ जाए, आप लोग सक्सेसिव फॉर्मूला से भी यूज़ कर अपना आंसर निकाल सकते हो। जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से भी आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हो सक्सेसिव वाला। कौन सा फॉर्मूला है? x + y + xy/100%, ठीक है। ठीक है, सक्सेसिव किसके अंदर लगता है गाइज? जब भी कोई दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है। अगर a = b + c है तो वो चीज़ हम एलिगेशन से कर लेते हैं ना, वो चीज़ हम एलिगेशन से कर लेते हैं। अगर आप लोगों का a = b × c है तो वो फिर हम अपना सक्सेसिव से कर लेते हैं। ओके, फिर हमारा वो सक्सेसिव से हो जाता है। तो आपका a = b × c टाइप है, तो आप लोग यहाँ पे सक्सेसिव से कर सकते हो। ओके, सो बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। आपसे बोला गया सर जो सर्कल प्राइस है टिकट का वो 40% से इंक्रीज़ हो गया है और जो विजिटर है वो 10% से कम हो गए हैं। तो x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू -10 है, प्लस 40 × -10 डिवाइड बाय 100। ओके, सो 40 में से 10 जाएगा, आपको ऊपर 30 आ जाएगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 4 1 4, ठीक है, माइनस का 4। तो यहाँ पर आप लोग का 26% हो गया। बात क्लियर हुई, समझ आया? ओके, तो यस, आप लोग अगर मल्टीप्लाई के अंदर है तो यहाँ पर सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर हमसे बोला गया है सर एंट्री टिकट ऑफ अ सिनेमा हॉल इज 250, when the price is reduced by the certain percentage then the sale of the ticket is then the sales of a ticket increase by 50%, ठीक है। सेल्स 50% से बढ़ जाती है, ओके, जब प्राइस हम कुछ सर्टेन परसेंटेज से कम करते हैं तो। वेरियस ओवरऑल कलेक्शन रिड्यूस्ड बाय 17.5%, ओवरऑल कलेक्शन जो है कलेक्शन हमारी 17.5% से कम हो जाती है। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ टिकट, हमें यहाँ पर प्राइस के टिकट में कितने % का डिक्रीमेंट हुआ है वो बताना है। ओके, अच्छे देखो, कलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, कलेक्शन यानी कि इनकम, ठीक है, कलेक्शन यानी कि इनकम। ओके, इनकम कैसे बनी है? प्राइस इनटू नंबर ऑफ विजिटर्स, ठीक है, या फिर प्राइस इनटू विजिटर्स कह लीजिए, या फिर जो टिकट की सेल हुई है ना। टिकट तो तभी आएंगे ना जब विजिटर आए होंगे, मतलब टिकट तो वही है जो विजिटर, नंबर ऑफ टिकट इज इक्वल टू नंबर ऑफ विजिटर्स। आप लोगों से बोला गया है कि सर जो प्राइस है वो कुछ सर्टेन परसेंटेज से कम हुआ है, मुझे नहीं पता, रिड्यूस हुआ है ओके प्राइस। तो प्राइस कम होने से हुआ क्या है कि जो सेल है ना, जो टिकट की सेल्स है वो 50% से बढ़ गई है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/2 होती है, यानी कि 2 पर 1 की इंक्रीमेंट हुई है, मीन्स इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 हो गया। एंड जो यहाँ पर ओवरऑल कलेक्शन है वो रिड्यूस हो गया है 17.5% से। ओके, 17.5% यानी कि 17.5/100, पॉइंट हटाओगे अपोन आ जाएगा 0, ठीक है। ये 25 7 175 होता है, ठीक है। ये आपका 10 × 100 था, तो 25 4 था ये, ओके। 7/40, तो यानी कि 40 पर 7 कम हो गया है, मीन्स पहले 40 थी इसकी सेल, ओवरऑल कलेक्शन 7 कम हो गया यानी 33 हो गई है। सो अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने कैंसिल किया, 11 पे चला गया, ये 20 पर गया। तो अगर गाइज मैं प्राइस की बात करता हूँ, प्राइस अब यहाँ पर 11 हो गया, पहले प्राइस यहाँ पर 20 था, ओके।
प्राइस पहले 20 था, अब 11 हो गया, यानी प्राइस कितना कम हो गया है, 9 यूनिट कम हो गया है, कितने पर, 20 पर। तो यहाँ पर मुझे परसेंटेज डिक्रीज बताना है इन द टिकट प्राइस ऑफ अ टिकट, इंटू 100 कर लेंगे, 5 पर जाएगा, 45% कम हो गया है प्राइस। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। सो यहाँ पर बोला गया है प्राइस ऑफ अ टिकट ऑफ अ शो ऑफ अ सर्कल इज 12 रुपीज़। व्हेन द प्राइस ऑफ अ टिकट इज रिड्यूस द ऑडियंस इज इंक्रीज बाय 80%, ठीक है, एंड टोटल इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। तो प्राइस मुझे बताना है, फाइंड द प्राइस ऑफ अ टिकट आफ्टर रिडक्शन। तो सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये, ठीक है। जो टोटल इनकम यानी कि कलेक्शन इनकम इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू नंबर ऑफ विजिटर्स कह लीजिए या फिर सेल ऑफ टिकट कह लीजिए, बात हुई है, एक ही होती है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ अ टिकट पहले इतना था, बाद में क्या हुआ कि प्राइस टिकट का कम हो, सॉरी, द प्राइस ऑफ अ टिकट इज रिड्यूस देन द ऑडियंस इंक्रीज बाय 80%, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ऑडियंस लिख लीजिए, ऑडियंस, वैसे विजिटर्स लिख सकते हो आप लोग, है ना, टिकट की सेल लिख सकते हो, बात एक ही है। तो ऑडियंस 80% से इंक्रीज़ हो गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 4/5 होती है, 5 पर 4 की इंक्रीमेंट यानी कि 9/5, ओके, ठीक है। एंड जो टोटल इनकम है इंक्रीज है 20% से, यानी कि 3/2 आपका टोटल इनकम हो जाएगा इंक्रीज। दिस इज़ प्राइस गाइस, दिस इज़ प्राइस। सो 3 3 से 9 हो गया, ओके, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इधर ले जाऊँगा तो 5/6 हो गया। मीन्स प्राइस पहले 6 था, बाद में 5 हो गया है, कितना कम हो गया है, 1 यूनिट कम हो गया है, ओके। सो वैसे हमें यहाँ पर बताना क्या है, फाइंड द प्राइस ऑफ अ टिकट आफ्टर रिडक्शन। रिडक्शन के बाद का प्राइस मुझे बताना है, देखो परसेंटेज चेंज नहीं बताना मुझे प्राइस के अंदर, यहाँ पे मुझे ये बताना है कि रिडक्शन के बाद प्राइस था है कितना। देखो पहले प्राइस कितना था, अगर मैं पहले की बात करता हूँ, पहले प्राइस 6 यूनिट था, बट एक्चुअल में प्राइस कितना था, 12 है ना। 6 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 12, 2 कैसे किया मैंने भाई, 6 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 को 6 से डिवाइड करूँगा, 6 2 ज़ा 12, ओके। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके, 10। तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है, और यहाँ पर आप लोगों का आंसर, ऑलराइट। एक सेकेंड, इनकम हमारी यहाँ पर 20% से इंक्रीज़ हो गई है ना। ओ सॉरी यार, ये ना मैंने 50% लेके कर दिया, 20% यानी कि 1/5, 50% लेके कर दिया मैंने क्वेश्चन को। चलो कोई बात नहीं, इसको आप 50% कर लो ना, 1/2 कर दिया था मैंने 50% का। यहाँ पर आप 20% की जगह 50% कर लीजिए, ऑलराइट। When the price of a sugar increased by 28%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 12% more than the earlier one. If the family consumed 18.4 kg sugar per month earlier, पहले यानी कि इतने kg कंज्यूम करती थी फैमिली, तो नया कंजम्पशन क्या है फैमिली का, ऑलराइट। तो प्राइस शुगर का इंक्रीज हो गया 28% से, ठीक है। आ फैमिली रिड्यूस इज कंजम्पशन, देखो एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये हमारा एक्सपेंडिचर बनेगा, ओके। तो जो प्राइस है वो इतने परसेंट से इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, 28% से बढ़ गया, यानी कि 128/100, ठीक है। तो कंजम्पशन कितने परसेंट से मैं कम कर दूं, यहाँ पर मैंने सी लिखा है, ओके। कम हो गया होगा कंजम्पशन, जिससे कि जो एक्सपेंडिचर था शुगर का वो सिर्फ और सिर्फ 12% से बढ़ा है, यानी कि पहले अगर 100 था अब वो सिर्फ 112 हुआ है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और 16 7 112, 16 8 128, ओके। तो यानी कि अगर मैं सी की बात करता हूँ, ये अपोन में आ जाएगा, यानी 7/8। मीन्स कंजम्पशन पहले 7 यूनिट था, बाद में कंजम्पशन पहले 8 यूनिट था, बाद में 7 यूनिट हो गया है,
एंड एक्चुअल के अंदर मैं बात करूँ, ठीक है, इन एक्चुअल बात करता हूँ तो कंजम्पशन पहले 18.4 kg था, यानी 8 यूनिट की वैल्यू 18.4 kg है गाइस। तो 7 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 टू द 16 है ना, 8 दूनी 16, 8 3 से 24, 2.3। ओके, तो यहाँ पर 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 16.1 kg आंसर। ओके, सो पहले जो कंजम्पशन था वो 18.4 kg था, एंड नाउ अब जो कंजम्पशन है वो 16.1 kg है। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ना। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज गेन्स, अ थिएटर ओनर डिसाइड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ टिकट बाय 20%। एज ऑफ दिस रिजल्ट, ठीक है, द सेल्स ऑफ अ टिकट इंक्रीज बाय 40%। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ भाई, वो अपनी जो गेन मतलब गेन बढ़ाना चाहता था, मैक्सिमाइज करना चाहता था। ओके, तो उसने क्या करा, अपनी जो टिकट का प्राइस था, है ना, टिकट का जो प्राइस था वो 20% से रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो होता क्या है, इसके रिजल्ट में जो उसकी सेल होती है ना वो 40% से बढ़ भी जाती है टिकट की। ठीक है, प्राइस कम हुआ, सेल 40% से बढ़ गई, और इस रिजल्ट से क्या हुआ, मतलब इसके रिजल्ट क्या हुआ कि द सेल्स ऑफ अ टिकट इंक्रीज बाय हिज वीकली कलेक्शन बाय 1,68,000। फाइंड बट वैल्यू फाइंड बाय व्हाट वैल्यू डिड द ग्रोस कलेक्शन इंक्रीज पर डे, यानी कि भाई पर दिन कितने ग्रोस कलेक्शन बढ़ रहा है। एक बात मुझे बताओ, ये ना बस क्वेश्चन घुमा रखा है, ये बस क्वेश्चन इतना घुमा रखा है, वरना क्वेश्चन इतना कुछ है नहीं। एक बात मुझे बताइए, आपसे पूछा कि भाई दिन का कितना बढ़ रही है, कितनी कलेक्शन बढ़ी है, 7 दिन की आपसे बोल रखी है कि जो कलेक्शन बढ़ रही ना 7 दिन के अंदर वो 1,68,000 बढ़ रही है। तो एक दिन की कितनी बढ़ जाएगी, मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एक दिन की कितनी बढ़ जाएगी, 24,000। बस ये क्वेश्चन आप लोगों को घुमाने के लिए बना रखा था, वरना कुछ क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, 24,000। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, आपसे बोल रखा एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम 20 kg ऑफ राइस एंड 8 kg ऑफ वीट। द प्राइस ऑफ अ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 300 पर मंथ ऑफ राइस एंड वीट कंबाइंड। If the price of wheat is increased by 20%, by what reduction in rice consumption is needed to maintain the same expenditure of 300? All right. तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको हम आराम से करते हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ राइस की और मैं बात करता हूँ यहाँ पर वीट की, गेहूँ की, तो आपसे बोल रखा है कि आदमी है, ठीक है, वो 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं कंज्यूम करता है हर महीने। ठीक है, तो अगर मैं कंजम्पशन की बात करता हूं तो एक आदमी 20 किलो चावल, ठीक है, 20 kg राइस और 8 kg वीट हर महीने कंज्यूम करता है। ठीक है, तो जो प्राइस है, प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, इफ आप टॉक अबाउट प्राइस, तो प्राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ वीट। राइस का जो प्राइस है ना वो वीट के प्राइस का 20% है। 20% यानी कि 1/5 मीन्स अगर वीट का प्राइस 5x है तो जो राइस का प्राइस हो जाएगा वो आप लोग का x हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों का टोटल मिला के ना 300 रुपये का टोटल एक्सपेंडिचर होता है, इन दोनों को मिला के। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर देखता हूँ 300 हो रहा है, 300 हो रहा है कैसे गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ राइस इतना हो जाएगा 20x और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ वीट हो जाएगा 5 8 जा 40x। तो ये मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है विच इज़ इक्वल्स टू 300। ठीक है, ये देखो, ये वेरिएबल्स के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर है, रियल के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ से भाई ना एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ पर आप लोगों का 60x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 300, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30, यानी x इज इक्वल्स टू 5 हो गया है। x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई है, तो यानी जो वीट का प्राइस था गाइज, वो वीट का प्राइस था 5 5 से 25 और जो राइस का प्राइस था वो 5 था। ओके, अब मुझसे आगे बोला गया इफ़ द प्राइस ऑफ अ वीट इंक्रीज बाय 20%, अगर वीट का प्राइस 20% से बढ़ जाए, ठीक है,
तो मुझे बाय व्हाट परसेंट रिडक्शन इन द राइस कंजम्पशन इज नीडेड टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर ऑफ 300, यानी मुझे भाई राइस की कंजम्पशन कितने परसेंट से कम करनी पड़ेगी जिससे कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो 300 ही रहे। ओके, तो यहाँ पर देखो आप लोग, मुझे जो एक्सपेंडिचर है वो 300 ही रखना है। अब होता क्या है कि जो प्राइस की अगर मैं बात देखो, यहाँ पर ये राइस है, ये वीट है, ओके, कंजम्पशन लेट से ये रहा कंजम्पशन और ये रहा प्राइस। ओके, सो जो वीट का प्राइस है वो कितने परसेंट से बढ़ जाता है, सॉरी यहाँ पर इफ़ द प्राइस ऑफ 20% से यहाँ पर वीट का प्राइस बढ़ जाता है। ओके, तो पहले वीट का प्राइस कितना था, 25 रुपये था। अब इसमें 20% अगर मैं हाइक हो जाती है तो 25 का 10% 2.5 हो जाएगा, 20% 5 हो जाएगा, यानी कि अब जो वीट का प्राइस हो जाएगा 30 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये से बढ़ गया, यानी जो प्राइस है वीट का अब 30 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, तो मुझे बताना है कि भाई मैं राइस की कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी करूं, यानी कितनी कमी करनी पड़ेगी मुझे राइस के कंजम्पशन में। वीट यानी कि 8 किलो ही है, राइस का मुझे कुछ कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। अब राइस का प्राइस भी चेंज नहीं हुआ है, राइस का प्राइस वही 5 रुपये है। ओके, मैं कर रहा हूँ उसको सॉल्व। जो 300 का एक्सपेंस आया था वो मेरा कैसे आया था, अगर मैं 300 के एक्सपेंस की बात करता हूँ, 300 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको। अब लेट से कि भाई ये जो राइस है ना ये y है, तो 5y प्लस 8 3 24, एक सेकेंड, 240। ओके, माइनस कर देंगे, 60 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5y, 12 5 60, यानी y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12। y की वैल्यू यहाँ पर 12 आ गई है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ गई है। देखो पहले अगर मैं राइस की बात करता हूँ, पहले राइस 20 kg कंजम्पशन हो रही थी, अब राइस की 12 kg कंजम्पशन है, यानी कि कितना कम हो गई है कंजम्पशन, 8 kg कम हो गई है। कितने पर, 20 पर, ठीक है, इंटू 100 कर दूंगा, 5 पर जाएगा, 40% से इसकी कंजम्पशन कम हो गई है। आंसर क्लियर है, बात समझ जाए आप सभी को। सो 40% यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का। आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा था प्राइस ऑफ अ रॉ मटेरियल हैज़ गॉन अप बाय 15%। तो जो प्राइस है किसी रॉ मटेरियल का 15% से बढ़ गया। एंड जो लेबर कॉस्ट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज बाय 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, तो जो लेबर कॉस्ट है भाई वो 25% से बढ़ गई है। द लेबर कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज बाय 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो लेबर कॉस्ट है ना पहले 25% थी रॉ मटेरियल की, अब वो 30% हो गई रॉ मटेरियल की। तो बाय हाउ मच परसेंट शुड देयर बी रिडक्शन इन यूजेस ऑफ रॉ मटेरियल सो कीप द कॉस्ट सेम, ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल की कंजम्पशन में कितने परसेंट की मैं वो करूँ रिडक्शन, जो कि मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो सेम रहे। देखो टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो रॉ मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट, एंड जो लेबर कॉस्ट है गाइस ये रॉ मटेरियल का ही कुछ परसेंट है। जैसे पहले जो लेबर कॉस्ट था वो रॉ मटेरियल का 25% था, बाद में जो लेबर कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल का 30% हो गया। ओके, बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो अगर रॉ मटेरियल लेट्स से कि अगर रॉ मटेरियल पहले मेरे पास 100 यूनिट था, अब वो बाद में कितना परसेंट, 15% से बढ़ गया, यानी कि बाद में वो 115% हो गया। अच्छा, जो लेबर कॉस्ट थी वो पहले 25% थी रॉ मटेरियल की, ठीक है, तो 25% यानी कि 25 हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मैं 100 के अंदर 25 ऐड करूँगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका यह है कि आप लोग ऐड कर सकते हो। सेकेंड इज कि लेबर जो कॉस्ट है वो 25% है रॉ मटेरियल की, ठीक है, तो जो लेबर कॉस्ट है वो मैंने इस रॉ मटेरियल के अंदर ऐड करी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सीधा 100 का ना 125% कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से 125 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 115 का सीधा 130% कैलकुलेट कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 149.5। ओके,
तो यानी कि अब इन दोनों का इंक्लूज मतलब कंक्लूजन मेरे पास आ गया है कि सर कि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट का दोनों का मिक्स मेरा पास वैल्यू आ गई है कि सर पहले जो थी ना रॉ मटेरियल मेरे पास आप लोगों का 125 था, ठीक है, पहले मेरे पास ये लेबर कॉस्ट और रॉ मटेरियल 125 था, बाद में सर ये 149.5 हो गया है। ओके, पहले 125 था, बाद में 149.5 हो गया है। तो मैं यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे ना क्या कम करनी है, अपनी यूजेज को कम करना है ना, इनकी यूजेज को मुझे कम करना है। तो अगर मुझे यूजेज कम करनी है इसकी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा देखो मुझे ना यहाँ पे सेम रखना है, कॉस्ट मुझे सेम रखनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 125/149.5 करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे इसकी यूजेज कम करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 149 से 125 करना पड़ेगा, तब जाके ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आप लोग के पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है बिकॉज यहाँ पर 149.5 है, तो आप क्या करो, इसको 50 ही ऐड कर लो बिकॉज नंबर काफ़ी दूर दूर है यहाँ पर, ठीक है, नंबर्स के बीच में गैप है, तो आप लोग क्या कर लो, इसको 150 ही ऐड कर लो। ओके, तो आपने क्या करा, 150 से 125 करा, यानी 25 कम करा है आप लोगों ने, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज की अगर मैं बात करता हूँ, 25 कम किया है आप लोगों ने 150 पर, तो यानी कि 1/6, 16:6/7% होता है। ओके, ये जो कि 17% के आसपास है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आए आप सभी को, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वॉज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ अ रॉ मटेरियल हैज़ इंक्रीज बाय 25% एंड लेबर कॉस्ट गोन अप बाय 30% ऑफ अ रॉ मटेरियल। तो सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है। ओके, तो इसको मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, PDF आप लोगों को कम्युनिटी ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, फिर लगा लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ वीट्स एनेबल अ हाउस वाइफ टू बाय 6 kg मोर फॉर 2720। यानी कि भाई प्राइस के अंदर 15% से कम हुआ, प्राइस के अंदर 15% की रिडक्शन हो गई, तो जो हाउस वाइफ है ना, इतने रुपए के अंदर ना 6 किलो चीनी, 6 किलो क्या वीट और ले आती है। तो रिड्यूस्ड प्राइस मुझे बताना है सर कितना होगा। देखो इसके अंदर सिंपल सा है, कुछ मत किया करो, 2720 है, इसका सीधा सीधा 15% कैलकुलेट कर लो, जो प्राइस आएगा ना वो इसकी वैल्यू है, यानी ये 6 किलो है ना उस प्राइस के अंदर आया है। ओके, कैलकुलेट करें, 0, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 से कैंसिल आउट करूँगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 39 और 6 3 18, 408। ओके, यानी कि 408 रुपीज़ के अंदर 6 kg शुगर आई है। तो ये रिड्यूस्ड प्राइस है 6 किलो चीनी का, मुझे 1 किलो चीनी का बताना है ना, तो 6 से कैंसिल करूँगा, 6 6 ज़ा 36 हो जाएगा एंड 6 8 ज़ा 48। ये 1 किलो चीनी का प्राइस है। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है। अब सेम क्वेश्चन है, ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर अ पर्सन इज एबल टू बाय 5 kg लेस फॉर ₹600। तो फाइंड द इंक्रीज प्राइस ऑफ अ शुगर। सो 600 का मैं 20% कैलकुलेट कर लूँगा, 10% था 60 होगा तो 20% 120, यानी 120 रुपीज़ के अंदर वो 6 किलो चीनी कम लेके आता है। सॉरी, है ना, शुगर ही है ना, हाँ 5 किलो चीनी कम लेके आता है, 5 kg शुगर कम लेके आता है वो। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्या है कि ना प्राइस बढ़ा, इतने रुपए बढ़ गए ना, तो इस वजह से 5 किलो चीनी कम ले गया है, तो मुझे इंक्रीज प्राइस ही बताना है। यानी कि इस तरीके से जो हम निकालते हैं ना, चेंज्ड प्राइस ही मेरे पास आता है, चाहे वो रिड्यूस्ड हो चाहे वो इंक्रीज्ड हो। ओके, तो 5 से मैं कैंसिल करूँगा, 24 हो जाएगा, तो 24 रुपीज़ पर kg। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया ना, ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ वीट पर kg राम इज एबल टू बाय 5 kg मोर फॉर 800। तो ओरिजिनल क्वांटिटी मुझे बतानी है। अब देखो यहाँ पे आपको ओरिजिनल क्वांटिटी बतानी है। ओके, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, सो
देखो सबसे पहले तो जैसा हम करते आ रहे हैं ना वैसे ही करेंगे। 800 रुपये के अंदर 800 रुपये का 20%, 800 का 20% कितना है? 10% 80 है, तो 20% 160, 20% 160 हो गया। यानी 160 रुपये के अंदर 5 किलो चीनी ज़्यादा मिल गई, मतलब 160 रुपये की 5 किलो चीनी मुझको मिल गई है। तो अभी जो प्राइस देखो रिड्यूस हो गया ना, प्राइस रिड्यूस्ड हो गया है। तो जो चेंज्ड प्राइस कह लीजिए या फिर रिड्यूस्ड प्राइस कह लीजिए, वो कितने का है? वो कितना है? 5 3 5 5 2 10, यानी कि 52 रुपये एक का 1 किलो। ये आप लोगों का रिड्यूस्ड प्राइस है, ठीक है। ओरिजिनल क्वांटिटी मुझे बतानी है, तो आप लोग मुझे बताइए ओरिजिनल प्राइस कितना था। ओके ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितना था? तो ये जो 52 है ना, 52 रुपीज़ है, ये आप लोगों का रिड्यूस्ड प्राइस है, यानी कि 20% कम प्राइस है, मीन्स 80% प्राइस है। तो अगर मैं इसको 80 से डिवाइड करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा गाइस। यहाँ से आप लोग ओरिजिनल प्राइस निकाल लेंगे। ओके, यहाँ से आप लोग का ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। कैसे? 13 चौके 52 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लीजिए, 4 2 8, ओके 2 से यहाँ पे कैंसिल, 2 5 10। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस था वो था आप लोगों का 65। दिस इज गाइज ओरिजिनल प्राइस 65 रुपीज़ पर केजी। अब यहाँ पर मुझे बताओ ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी। एक बात मुझे बताओ, मैं 5 किलो चीनी अगर 10 के हिसाब से लेके आता हूँ तो मेरे पास 500 रुपये का खर्चा होगा, सॉरी 50 रुपये का यहाँ पर मेरे पास एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, अगर मैं 5 किलो चीनी 10 रुपये के हिसाब से लेके आता हूँ तो मेरे पास 50 रुपये खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों का? दिस इज क्वांटिटी गाइज, दिस इज क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल्स टू कंजम्पशन आप लोगों का आ गया है, सॉरी एक्सपेंस आप लोगों का आ गया है। ओके तो वही चीज़ आप लोगों से ओरिजिनल क्वांटिटी पूछी है, यानी कि क्वांटिटी लेट से कि एक्स हो गई है, एक्स क्वांटिटी कंज्यूम करी थी 65 रुपीज़ के हिसाब से, तो मेरे पास कितने रुपए खर्च हुए थे? 800 रुपये खर्च हो गए थे। ओके 800 रुपये ही हैं। ओके तो बस आप कर लीजिए सॉल्व इसको। एक सेकेंड, इसमें इंक्रीज ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ वीट, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है ना, ठीक है किलो के अंदर बताना है ना। हाँ तो 13 पंजे 65 यार, ये जाएगा नहीं, 5 से कैंसिल आउट करूँगा, 16 पंजे 80। यहाँ पे मैंने आई थिंक कुछ मिस्टेक करी है, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है ये 20% हो गया इसका, 8 दूनी 16, 160 हो गया है। ओके 5 kg, तो 1 kg का हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ना 5 3 यार शिट सिली कर दी, यहाँ पर 5 3 15 32 हो जाएगा ये, शिट 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 छोटी सी सिली कर दी है यहाँ पर मैंने, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं कि 6 क्यों लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुकिएगा। तो 32 है ना, ये आपका 80% था, आप लोग का 100%, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरा ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। ओके 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 4 32, ठीक है। तो यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस आया है ना मेरे पास 8 4 32, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं है, तो 40 रुपीज़ था ओरिजिनल प्राइस। ओके तो अगर 40 रुपीज़ है ओरिजिनल प्राइस, मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, अदर कलर भी ले लेते हैं। सो लेट्स से एक्स क्वांटिटी कंज्यूम करी थी 40 के हिसाब से, तो मेरे पास 800 रुपये खर्च हो गए थे ना, ठीक है ओरिजिनल प्राइस था ये। तो यहाँ पर अगर मैं क्वांटिटी देखना चाहूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है 4 2 8, यानी ओरिजिनल क्वांटिटी जो थी वो 20 kg थी। ओके क्लियर है? ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी यहाँ पे थी 20 kg। सो आगे बढ़ते हैं ना।
ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वीट ऑफ 10% बाय 10%, पर्सन इज एबल टू बाय 50 ग्राम मोर वीट फॉर रुपीज़ 1 रुपी। ये सेम ही क्वेश्चन है यार, होमवर्क। ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग, अ पर्सन इज एबल टू बाय 4 एग लेस फॉर रुपीज़ 24। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट मुझे बताना है एक डज़न का, ठीक है। ये भी वैसे सेम ही क्वेश्चन है, बट चलो डज़न वगैरह है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो 50% इंक्रीमेंट हुई है, जिससे 4 अंडे कम खरीद पाता है 24 रुपये के अंदर। तो 24 का 50% कितना होगा, 12 रुपये में 4 अंडे कम खरीदा, यानी 12 रुपये की वैल्यू, 4 अंडे की वैल्यू 12 रुपये। तो एक एग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ 1 एग इज़ 4 3 12, यानी 3 रुपीज़ हो गया द वैल्यू ऑफ 1 एग इज़, ओके। तो एक एग की वैल्यू 3 रुपीज़ है ना। यहाँ पर एक एग की वैल्यू यहाँ पर 3 रुपीज़ है। तो मुझे इनिशियल कॉस्ट बताना है, सर इनिशियल कॉस्ट कितनी थी पर डज़न। तो एक बात मुझे बताओ, अगर एक अंडे की वैल्यू है तो पहले एक अंडे की वैल्यू है जो कि आप लोगों की इंक्रीज्ड वैल्यू है, इंक्रीज्ड। मुझे यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू बतानी है, ओरिजिनल। पहले एक अंडे की ओरिजिनल वैल्यू बता दीजिए। 50% से इंक्रीज़ हो गया था ना, तो ये जो है ना 150% है। मुझे ओरिजिनल निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा। कैंसिल आउट करूँगा, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, यानी ओरिजिनल जो वैल्यू थी ना वो एक अंडे की, वो 2 रुपीज़ पर एग थी। मुझे यहाँ पर बताना ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पर डज़न गाइज। तो एक डज़न, अगर एक एग की वैल्यू यहाँ पर 2 रुपये है तो 12 एग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 24, ओके। तो 12 एक एग की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 12 अंडे की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 24, ओके, पर डज़न। ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग किसी ऑप्शन को कर लीजिए, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 12, ठीक है। आप लोग निकाल के 24, क्लियर है, हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलेगा इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय इतने %, तो मुझे यहाँ पर बताना है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय। तो एरिया अगर इतने % से कम हो रहा है तो डायगोनल मुझे बताना है कितने % से कम हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है सर, जब एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी कि डी स्क्वायर, ओके। एक सेकेंड रुकिएगा बस। ठीक है, तो जो स्केयर का एरिया होता है वो हमारा 1/2 डी स्केयर होता है। देखो, अगर जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात है, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। फ़र्क पड़ता है इस वेरिएबल से जो डी स्केयर है। तो आप लोग ना मतलब इस तरीके से जाइए, आपको पता सर डी इंटू डी आपका एरिया पर आ रहा है ना। ये वही टाइप हो गया बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए, ये वही टाइप हो गया ना, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, यानी सक्सेसिव वाला टाइप हो गया आप लोग का। सक्सेसिव के अंदर आप लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सक्सेसिव के अंदर गाइस आप लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं ना ऑप्शन के थ्रू जाऊँगा कि सर किस ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पर सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाऊँ या मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाऊँ जिससे कि मेरा ये आंसर आ जाए, ओके। तो अगर मैं 16 के अंदर लगाता हूँ, ठीक है। देखो, अगर वैल्यू डिक्रीज़ हुई है ना, यानी 16 -16 ठीक है, प्लस -16 इंटू -16 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -32 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 256। तो अगर मैं 32 में से 256 माइनस करता हूँ तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है वैल्यू मेरी 31 से कम जाएगी, ठीक है। ये बिकॉज 3 के आसपास चीज़ें माइनस हो रही हैं तो वैल्यू मेरी 31 से कम जाएगी, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ अगर बी ऑप्शन की, ओके। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूँ तो -17 प्लस -17 इंटू -17 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, ठीक है। और
2.89। तो येस, यहाँ पर आप लोगों की देखो वही वैल्यू बननी है, यूनिट डिजिट भी 1 आ रहा है, तो 17% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। बात समझ आए आप सभी को? क्लियर है? ठीक है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रूम आर डिक्रीज बाय 5%। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रूम गोज डाउन बाय इतना %, तो वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू मुझे यहाँ पर बतानी है। ठीक है। लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 5% से कम हुई है। जो कॉस्ट पेंटिंग की कॉस्ट क्या है, इतने % से कम होगी, तो वाई की वैल्यू बतानी है। तो गाइज वही लेंथ एंड ब्रेथ यानी कि एरिया, जो देखो कॉस्ट पेंटिंग की कॉस्ट इतने % से कम हो गई है। ओके, तो यानी पेंटिंग कहाँ पर होती है? इस पूरे एरिया में ही तो पेंटिंग होगी। ओके, और ये पूरा एरिया बनता किससे? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ से ही बनता है, यानी कि L इंटू बी इज इक्वल्स टू एरिया है, और एरिया पे पेंटिंग हुई है, कॉस्ट हुई है, यानी कि वही चीज़ है भाई। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, वही ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी करना आप लोगों ने। ओके, आप लोगों को ऑप्शन से थ्रू से देखना है कि सर किसके अंदर इतने % का कमी आ रही है। तो ये होमवर्क हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय इतने % अप्रोक्सीमेटली, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखो क्यूब की अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, साइड इंटू साइड होता है, ए इंटू ए, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर इतने से बढ़ गया, यानी कि अगर वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम पहले 1000 था, बाद में वो इतने % से बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया है? 1728 हो गया है। ठीक है। अच्छा, ये ए टू दी क्यूब है। अगर मैं साइड पर आना चाहता हूँ, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ भाई, पहले 1000 था, बाद में वो 1728 हो गया है। ठीक है, यानी कि पहले वो ए था, ये ए क्यूब की ही तो वैल्यू है, ये गाइज ए क्यूब की ही तो वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्यूब हटाता हूँ, यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा। ओके, यानी कि 12 है और ये 10 है, यानी पहले साइड मेरी 10 थी। ओके, फिर बाद में ये साइड मेरी 12 हो गई है। ओके, ये बड़ा वाला ए हो गया, छोटा वाला ए हो गया। पहले साइड मेरी 12 थी, अब बाई साइड मेरी 10 हो गई है। ओके, तो मुझे यहाँ पर बताना है इसके ए सरफेस एरिया में कितने % का इंक्रीज़ हो गया है। अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है इस क्यूब का? ठीक है, अगर मैं क्यूब के सरफेस एरिया की बात करता हूँ, तो देखो अगर आप लोग कांस्टेंट वैल्यू को हटा दो, वैसे 6a² होता है, ठीक है, बिकॉज 6 फेसेस होते हैं। अगर आप इस कांस्टेंट वैल्यू को हटा दो, तो सरफेस एरिया सिर्फ और सिर्फ a² पर डिपेंड कर रहा है, a² पर, यानी मुझे साइड का स्क्वायर करना है। ओके, सिर्फ और सिर्फ साइड का स्क्वायर करना है। तो गाइज अगर मुझे a² निकालना है, a² अपॉन a², तो ये 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा, और ये आप लोगों का 100 हो गया। तो परसेंटेज इंक्रीज़ मुझे बताना है। ठीक है, चेंज इन एरिया, तो पहले 100 था, बाद में 144 हो गया, मतलब 44 का इंक्रीमेंट हुआ है 100 पर, तो 44%। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बात समझ आप सभी को? ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 9600 इफ़ द मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 8% और 5%। तो पॉपुलेशन विलेज की 9600 थी, अगर मेल और फीमेल 8% और 5% से बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर मुझे बताना है सर मेल कितने थे शुरुआत में। ठीक है, मेल कितने हैं, तो एलिगेशन हम कर सकते हैं। देखो जो पॉपुलेशन है विलेज की पॉपुलेशन आप लोगों की मेल और फीमेल से मिलके बनी है, मेल और फीमेल से मिलके बनी है गाइस विलेज की पॉपुलेशन। ओके, सो एलिगेशन ये आप लोगों का ए इक्वल्स टू बी प्लस सी टाइप आ गया है, और ए इक्वल्स टू बी प्लस सी के अंदर हम एलिगेशन यूज़ कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर मेल और फीमेल की बात करता हूँ मैं, मेल यहाँ पर 8% से बढ़ गया है, फीमेल 5% से बढ़ गया है। ओके, तो विलेज की पॉपुलेशन पहले 9600 थी, बाद में 10,272 हो गया है। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कितने % से बढ़ गई है टोटल विलेज की पॉपुलेशन, सो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि सर 400 और 672 है ना, 672 का इंक्रीज़ हो गया है 9600 पर, इंटू 100 कर दूंगा मैं। ऑलराइट, कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पर आपका 7% आ रहा है। ओके, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 7% से बढ़ गई है। मैं यहाँ पर डिफरेंस ले लूँगा, एलिगेशन में यही करता हूँ, गैप आता है, 2 नंबर्स के बीच का गैप यहाँ पर आ गया 2%,
दो नंबर्स के बीच का गैप यहाँ पर आ गया 1%, ठीक है। यानी फीमेल 1 यूनिट है, मेल यहाँ पर 2 यूनिट है। ओके, फीमेल 1 यूनिट है, मेल 2 यूनिट है, और टोटल विलेज की पॉपुलेशन 3 यूनिट है, विच इज इक्वल्स टू 9600 गाइस। ओके, 9600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 3 जाने 3 2 6। ये आप लोग की 1 यूनिट की वैल्यू है। 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है तो 3200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6400 हो गया, तो 32 हो गया, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स की मुझे यहाँ पर बताना है कितना हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ओ सॉरी, यहाँ पर ना देखो एक सिली मिस्टेक यही कर दोगे आप लोग, जो मैं करने वाला था अभी, कि यहाँ पर आप लोगों से बोला प्रेजेंट में कितने मेल हैं। ओके, ये तो मैंने पहले के बता दिया, पहले इतने मेल्स थे, बट मुझे यहाँ पर बताना है प्रेजेंट में कितने मेल हैं। तो प्रेजेंट में मेल तो है 8% से बढ़ गए हैं ना, यानी कि 108/100 कर दोगे आप लोग। सो आंसर आ जाएगा आप लोगों का से 8 4 32, यानी यूनिट डिजिट मेरा 2 आर, तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। यूनिट डिजिट से मैंने चेक किया है 8 4 यानी कि 32, यानी यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कर सकते थे, ये तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना, रिपीट हुआ है। आपसे बोला था पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 4500, एक विलेज की पॉपुलेशन 4500 है, मेल 15% से बढ़ जाते हैं, फीमेल 25% से बढ़ जाती है, तो विलेज की पॉपुलेशन इतनी हो जाती है। तो नंबर ऑफ मेल इन व्हाट परसेंट नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। होमवर्क है गाइस ये, ओके, सेम क्वेश्चन है, बस आप लोगों को नंबर ऑफ मेल्स और बताना है फीमेल्स का कितना परसेंट है। द इनकम ऑफ ए इज इतना पर मंथ, ही सेव 20% ऑफ हिज इनकम, हिज मंथली इनकम इज इंक्रीज बाय 25% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%। तो इस मंथली सेविंग इंक्रीज कितने परसेंट से इसकी मंथली सेविंग इंक्रीज हो गई है। देखो ये भी मेरा एज इक्वल्स टू बी प्लस सी टाइप है, दिस इज ऑल्सो गाइज एज इक्वल्स टू बी प्लस सी टाइप, जिसके अंदर आपको पता है सर इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंस प्लस सेविंग है। ओके, तो ये भी मेरा एलिगेशन से हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, सो अगर वो 20% सेव इनकम सेव कर रहा है अपनी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 1 यूनिट वो सेव कर रहा है, और उसकी टोटल इनकम कितनी है 5 यूनिट। ओके, सो इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस एक्सपेंस, ठीक है। तो इनकम आपकी 5 यूनिट हो गई है, सेविंग 1 यूनिट है, एक्सपेंस कितना हो जाएगा इस 4 यूनिट। बात क्लियर हुई। तो इनकम 5 यूनिट है, सेविंग 1 यूनिट है, तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा 4 यूनिट है। तो यहाँ पर ये एलिगेशन से मैं कर सकता हूँ, यहाँ पर ही लिखूंगा सेविंग, इधर लिखूंगा मैं इनकम, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं ना, इधर लिखते हैं गाइस सेविंग, इधर लिखते हैं एक्सपेंस, और बीच में आ जाएगा इनकम। ओके, सेविंग 1 यूनिट है, एक्सपेंस 4 यूनिट है। सेविंग कितने परसेंट से बढ़ गई है, हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 25%। ओके, मंथली इनकम 25% से बढ़ गई है। ओके, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, एक्सपेंडिचर 30% से बढ़ गया है, तो इसकी मंथली सेविंग कितने परसेंट से बढ़ जाएगी। ठीक है, डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ पर 5 आ रहा है, इसका तो क्या ही डिफरेंस आएगा, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 20। अब देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि भाई ये एक वैल्यू इससे बड़ी होती है और एक वैल्यू इससे छोटी होती है। ठीक है, तो अगर ये 30 इससे बड़ा है 25 से, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो 25 से छोटी होगी। ठीक है, यानी कि 5% होगा। ओके, सेविंग मीन्स कितना हो जाएगा गाइस 5%। ओके, यानी कि एक वैल्यू अगर इससे 25 से बड़ी है तो एक वैल्यू यहाँ पर छोटी होगी, तो 25 में से 20 माइनस कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर सेविंग आ जाएगी 5%। मुझे यहाँ पर बताना है मंथली सेविंग इंक्रीज बाय, मंथली सेविंग कितने परसेंट से बढ़ गई है, 5% से बढ़ गई है, बट ये जो आंसर दे रखा है मैं वो नंबर्स के अंदर दे रखा है। ओके, तो अगर इनकम आप लोगों की 35,600 है, इसका 20% वो सेव करता है, यानी कि इतना वो सेव करेगा, और ये कितने परसेंट से बढ़ गई है, यानी 5% से बढ़ गई है, तो इंक्रीज मुझे बताना है सेविंग कितने परसेंट की इंक्रीज हुई है सेविंग में। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/20, तो 1/20 कर दूंगा मैं। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 2 10,
ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 356। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका लोग का। समझ आया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं ना। द इनकम ऑफ ए इज़ इतना, ए की इनकम इतनी है, अगर वो इतने परसेंट अपनी इनकम का सेव करता है। अच्छा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 3/8 होती है ना। हिज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 40%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%। अगर मंथली इनकम 40% से इंक्रीज हो जाती है और जो एक्सपेंडिचर है गाइज वो यहाँ पर 25% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इसकी सेविंग में, सॉरी एक सेकेंड, 10 मंथली सेविंग इंक्रीज बाय, मंथली सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, ठीक है। सेविंग, एक्सपेंडिचर, ओके। सेविंग 3 यूनिट है, एक्सपेंडिचर आप लोगों का 8 यूनिट है। आप लोगों से बोला गया सर जो मंथली इनकम है वो 40% से बढ़ गई है, एक्सपेंडिचर 25% से बढ़ गया है, ओके। तो इसकी मंथली सेविंग कितने परसेंट से बढ़ जाएगी? कैप ले लीजिए, 15 आ गया यहाँ पर, ओके। इधर मुझे बताना है। अच्छा, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15 है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 5 15। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 40। तो ये सेविंग है ना वो 0% से इंक्रीज़ हुई है, सेविंग बढ़ी ही नहीं है, ओके। तो इस मंथली सेविंग इंक्रीज बाय 0% से। तो मुझे मंथली सेविंग बतानी है कि भाई कितने क्या है। एक सेकेंड, ये सही कहना मैंने, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25% एंड मंथली इनकम इंक्रीज बाय 40%, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ ये, तो आप लोगों का 15 आ रहा है, 3 5 15, 5 30 15, ठीक है। 3 5 15, 5 8 40 ही तो होगा। और सॉरी, एक मिस्टेक यहाँ पे सिली कर रहा हूँ मैं, कि ये इनकम है ना आप लोगों की, ठीक है, एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है, ये सेविंग है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। तो आप लोगों का एक्सपेंडिचर 5 यूनिट है, यानी 5 5 25 हो गया ये, सॉरी माय बैड। तो हाँ, अब देखो ये एक वैल्यू इससे छोटी है, तो ये जो वैल्यू होगी ना इससे बड़ी होगी, यानी 40 के अंदर मैं 25 ऐड कर दूंगा, तो यहाँ जो आएगा वो 65% हो जाएगा। सेविंग मीन्स गए 65% है। तो अगर सेविंग 65% से बड़ी है तो कितने, मुझे बताना सर कितने परसेंट, नंबर्स के अंदर बताना है सर कितना परसेंट से बड़ी है, कितना नंबर से के अंदर इंक्रीज़ हो गया। तो 4800 का सेविंग है कितनी? तो 4800 का 3/8 है सेविंग, इसका मैं 65% बता दूंगा, 65% कैलकुलेट कर लूँगा, ओके, ठीक है। तो 8 6 48, 00 00 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, है ना। तो 6 3 18, 18 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा ना, और ये भी मेरे को लग रहा है, ठीक है, 1 0 आ रहा है यहाँ पर, ओके। 18 5 90, 0 0 9 8 17, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं ना। सुरेश कैन सेव 20% ऑफ हिज इनकम, बट आफ्टर 4 years हिज इनकम इंक्रीज बाय 40% एंड स्टिल मैनेज टू सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। उतना ही अमाउंट सेव कर रहा है, यानी कि सेविंग इसकी बड़ी नहीं है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, अपनी इनकम का 20% सेव करा है, नहीं 1/5। तो अगर उसकी सेविंग और एक्सपेंडिचर की मैं बात करता हूँ, कहीं से अगर उसकी सेविंग 1 यूनिट है, एक्सपेंडिचर उसका 4 यूनिट हो जाएगा। 4 साल बाद उसकी इनकम 40% से बढ़ जाती है, ठीक है। अपनी सेविंग वो भी 0% से इंक्रीज़ हुई है, वही सेम कर रहा है वो जो उसकी सेविंग थी पहले। तो एक्सपेंडिचर मुझे बताना है सर कितने % से बढ़ा होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का गैप लूँगा, 40 आएगा। 4 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10% हो जाएगा।
तो अगर एक वैल्यू 40 से छोटी है तो एक वैल्यू 40 से बड़ी होगी, 40 के अंदर मैं 10 ऐड करूँगा 50, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेरा 50% से बढ़ गया है, 50 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 35% ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज आर गर्ल्स, ठीक है, एंड रेस्ट आर बॉयज़। कॉलेज के अंदर 35% बच्चे जो गर्ल्स हैं, बाकी लड़के हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इज इतना, 75% ऑफ बॉयज़ एंड 85% ऑफ गर्ल्स आर पास इन द एग्जामिनेशन। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु पास इन द एग्जामिनेशन इज, ठीक है। तो मुझे बताना भाई टोटल कितने बच्चे पास हो गए हैं। ओके, मतलब कितने ज़्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर, ख़त्म ही नहीं हो रहे यार। वाह वाह वाह, ये चलते ही जा रहे हैं ना। ठीक है, बहुत ठीक है। अभी एक टाइप के क्वेश्चन में कंप्लीट कराता हूँ ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में कंप्लीट कराता हूँ, ये ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहे यार। 35% ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज आर गर्ल्स, ठीक है। तो एक कॉलेज के अंदर 35% बच्चे गर्ल्स हैं, बाकी रेस्ट आर बॉयज़ हैं। तो लेट्स से अगर 100% बच्चे हैं तो उसमें 35% गर्ल्स हैं, बाकी जो 65% रह गए वो बॉयज़ हैं। ओके, 35% गर्ल्स हैं, बाकी जो रह गए वो बॉयज़ हैं। कैंसिल आउट कर लेता हूँ 5 से, 5 से और ये 13 हो गया। ओके, सो गर्ल्स एंड बॉयज़ की अगर मैं बात करता हूँ, गर्ल्स 7 यूनिट हो गया, इस बॉयज़ 13 यूनिट हो गया। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज इज इतना। ओके, 75% ऑफ बॉयज़ एंड 85% गर्ल्स पास हो गई हैं, यानी 85% गर्ल्स पास हो गई और 75% बॉयज़ पास हो गए। मुझे बताने से टोटल कितने बच्चे पास हो गए, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ टोटल हु पास द फाइनल एग्जामिनेशन, टोटल कितने बच्चे ने एग्जामिनेशन पास किया है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो जब भी आप लोगों को बीच वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है तो मैंने आप लोगों को बता रखा है किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। इनका जो बीच का गैप है वो इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये वही रेशियो जो यहाँ पे लिखी जाती है, 7:13 यानी कि 20 टोटल हो गया। इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 10। तो अगर 20 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, यानी कि 1/2 आप कह सकते हो। तो हमेशा हम छोटी वैल्यू के अंदर नंबर ऐड कर देते हैं। ये 7 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, आप लोग का 3.5 आ जाएगा। ओके, इसके अंदर ऐड करूँगा तो 78.5। तो जो टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, 78.5। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2003 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इतना, आउट ऑफ विच 40% फीमेल्स हैं। इन 2004 द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स रिमेन द सेम इन 2004, ठीक है, बट वॉज द परसेंटेज इंक्रीज द नंबर ऑफ मेल्स इन 2004 एज कम्पेयर टू 2003। ओके, तो विलेज की पॉपुलेशन 4800 थी ना, 4800 थी विलेज की पॉपुलेशन, ठीक है, जिसके अंदर फीमेल 40% है। तो मेल कितने हो जाएंगे भाई, फीमेल टू मेल की अगर मैं बात करता हूँ, फीमेल अगर 40% है तो मेल 60% हो जाएंगे, यानी 2:3। ओके, टोटल पॉपुलेशन 10% से इंक्रीज हो गई है। सॉरी हाँ, जो टोटल पॉपुलेशन है 10% से इंक्रीज हो गई है। फीमेल में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी फीमेल 0% से इंक्रीज हुई है। मेल का मुझे बताना है ना, मेल कितने % से इंक्रीज होंगे। ओके, ये मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो अगर मैं इनके बीच का गैप लेता हूँ, वाओ यार, ये तो एक सेकेंड, फ्रैक्शन में ही आएगा मेरा आंसर। यहाँ पर गैप लूँगा, 10 आएगा। 3 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3। ओके, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 10/3 से, 20/3 हो गया। ओके, सो मेल कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये वैल्यू इससे छोटी है तो ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो 10 + 20/3। ओके, ऑलराइट, तो इसको वैसे ही कैंसिल कर लीजिए ना, 3 6 18, 2/3 हो जाएगा। 10 + 6 = 2/3, 16 = 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ऑलराइट, ठीक है। एक सिटी के अंदर 39% मेल आर मैरिड एंड 51% वुमेन आर मैरिड, कंसिडरिंग दैट नो बडी इज मैरिड मोर देन वंस, तो व्हाट % ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड। एक बात मुझे बताओ भाई, टोटल मैन जितने भी थे उसका 39% मैन मैरिड करें,
और टोटल वीमेन जितनी भी थी उनका 51% वीमेन ने शादी करी है। एक बात मुझे बताओ, शादी मैन और वीमेन दोनों बराबर ही तो होंगे? अगर 10 आदमी हुए तो 10 वीमेन ही तो होंगी। तो नंबर ऑफ वीमेन इक्वल रहा होगा, ओके। बट टोटल नंबर ऑफ मैन शायद अलग हो और टोटल नंबर ऑफ वीमेन शायद अलग हो, तभी यहाँ पर परसेंटेज भी अलग है, ओके। बट जिन लोगों ने शादी करी है वो इक्वल है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैन और वीमेन का रेशियो आ जाएगा। मैन एंड वीमेन की अगर मैं बात करता हूँ, मैन अपॉन वीमेन, तो ये जाएगा आप लोगों का 51/39, ओके। तो इसको कैंसल आउट करेंगे आप लोग, तो ये आपका 13 हो गया और ये आप लोग 17 हो गया, ठीक है। 17 से 51, 13 से 39। तो मैन एंड वीमेन की अगर मैं बात करता हूँ, वीमेन 13 यूनिट है और मैन 17 यूनिट है। तो व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड, मुझे ये बताना है ना, ओके। तो मैन की अगर मैं बात करता हूँ, मैन 39% मैन आदमियों ने शादी करी है। एंड वीमेन की अगर मैं बात करता हूँ, वीमेन 51% वीमेन ने यहाँ पर शादी करी है, ओके। तो बिल्कुल वही है, बीच वाली वैल्यू आप लोग को निकालनी है, इस रेशियो के अंदर इनके बीच का गैप आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ओके। तो ये मैं होमवर्क में दे दूँ क्या? होमवर्क, ओके। सो इन अ सिटी 45% एंड 25, ये भी बिल्कुल सेम है, होमवर्क। रीता स्पेंड 25% ऑफ हर इनकम ऑन हाउस रेंट। ये देखो डिफरेंट टाइप आ गया ना, तो ये टाइप हम कल कवर करेंगे, ओके, थर्ड लेक्चर के अंदर। अभी रहते हैं ना काफ़ी, ये वाला लेक्चर बड़ा था यार। सो बस मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करता हूँ कवर इसको। बाकी लेक्चर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।